7 नवंबर 1925 को ज़रीन खान ने मुंबई में अपने घर पर अंतिम सांस ली। उम्र से जुड़ी बीमारियों के चलते वो कुछ समय से अस्वस्थ थी। उनके निधन के बाद एक बड़ी हलचल मच गई। लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि ज़रीन तो पारसी थी और संजय खान मुस्लिम, तो फिर उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से क्यों हुआ? दरअसल दोस्तों, इसका जवाब उनके धर्म से जुड़ा है। ज़रीन एक पारसी महिला थी, लेकिन पारसी धर्म के नियम बहुत सख्त होते हैं। अगर कोई पारसी महिला किसी गैर पारसी पुरुष से शादी करती है तो उसे पारसी धर्म से निष्कासित कर दिया जाता है। वही बात पुरुषों पर भी लागू होती है और इसी वजह से ज़रीन को पारसी धार्मिक रीति से अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दी गई। याद करिए फिरोज गांधी को, वो भी एक पारसी थे और इंदिरा गांधी हिंदू। लेकिन जब फिरोज गांधी का देहांत हुआ तब उनका अंतिम संस्कार हिंदू रिवाजों से किया गया, क्योंकि पारसी धर्म में ऐसा विवाह स्वीकार्य नहीं माना जाता। पारसी समुदाय में जो लोग गैर पारसी से शादी करते हैं उन्हें मंदिरों में प्रवेश की अनुमति तक नहीं दी जाती। इसी वजह से ज़रीन का भी अंतिम संस्कार पारंपरिक पारसी रीति से नहीं हो सका। अब सवाल उठता है, फिर उन्हें मुस्लिम रीति से क्यों नहीं विदा किया गया? इसका भी स्पष्ट जवाब है, क्योंकि ज़रीन ने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था और इस्लाम के अनुसार वही व्यक्ति कब्रिस्तान में दफनाया जा सकता है जिसने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया हो। इसलिए ज़रीन के लिए वो रास्ता भी बंद था। आखिरकार हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया और इसमें कुछ भी गलत नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के समय व्यक्ति के धर्म से ज्यादा उसके मानव रूप को महत्व दिया जाता है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि भारत भूमि में जन्मा हर व्यक्ति सनातन धर्म का अंश है, चाहे वो किसी भी पंथ या मत में क्यों न विश्वास रखता हो। साल 1963 में एक फिल्म आई थी, नाम था तेरे घर के सामने। कहने के लिए ये फिल्म 1963 की एक मध्यम स्तर की हिट फिल्म थी, लेकिन ये बात शायद ही कोई जानता था कि इस फिल्म को खास बनाया था ज़रीन कतरक ने। जी हाँ, वही ज़रीन जिनके नाम पर अभिनेत्री ज़ीनत अमन पर अत्याचार करने का रिकॉर्ड मौजूद है। आप सोच रहे होंगे कि हम इस तरह की बातें कैसे बोल सकते हैं, लेकिन ये बात चाहे झूठी ही क्यों ना हो, एक पत्रकार ने इस सच्चाई को सिनेब्लिट्स मैगजीन में विस्तार के साथ लिखा। साथ ही उन्होंने ज़ीनत के डॉक्टर का भी विवरण पेश करते हुए कहा कि संजय खान ने ज़ीनत को पहली बार नहीं मारा था। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी में ज़रीन कहाँ से आती हैं। दरअसल ये वाक़या अदगिल्ला की शूटिंग के दौरान हुआ था। उस वक्त संजय अपनी पत्नी के साथ ताज होटल में एक फंक्शन अटेंड करने आए थे। वहां ज़ीनत भी आ पहुंची। कुछ बातचीत के बाद ज़ीनत अमन होटल के एक रूम में जा पहुंची, जहां ज़रीन भी मौजूद थी। सिनेब्लिट्स मैगजीन के अनुसार ज़रीन ने संजय से कहा, इस कुतिया को वो दे दो जिसकी वो हकदार है। उसके बाद संजय ने अपनी पत्नी ज़रीन के सामने ज़ीनत को इतनी बुरी तरह मारा कि ज़ीनत अस्पताल में दाखिल हो गई। पत्रकार के अनुसार घटना स्थल पर होटल के कर्मचारी भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी ज़ीनत की मदद नहीं की। इस घटना के बाद अब्दुल्ला फिल्म रिलीज हुई और फिल्म के गानों ने तहलका मचा दिया, लेकिन शायद ही कोई जानता था कि ये ऐसी सुपरहिट फिल्म थी जो दो बड़े कलाकारों की आखिरी हिट फिल्म थी। जी हाँ, संजय खान का करियर पूरी तरह से बर्बादी के मोड़ पर आ गया था, तो वहीं ज़ीनत अमन भी कुछ खास कारनामा नहीं कर पाई। अब इस घटना पर एक बारीक नज़र डालते हैं। ज़ीनत अमन के चाहने वाले बताते हैं कि उस मारपीट के दौरान संजय ने ज़ीनत की आंख फोड़ दी थी। इस वजह से आज भी ज़ीनत अमन की एक आंख पूरी तरह से नहीं खुलती। लेकिन हमारा सवाल ये है कि अगर संजय खान ने ज़ीनत की आंख फोड़ दी थी तो अब्दुल्ला फिल्म के बाद तो ज़ीनत ने दशकों फिल्मों में काम किया था। उन सभी फिल्मों में तो ज़ीनत की आंख बिल्कुल सही दिखाई देती है, तो ये कैसे हो सकता है? हमने संजय खान की ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ी। उस किताब में संजय ने विस्तार के साथ असली हकीकत लिखी है। संजय के अनुसार अगर मैंने ज़ीनत की आंख फोड़ी थी तो 1980s के बाद ज़ीनत की बहुत सारी फिल्में रिलीज हुईं। उन फिल्मों में तो उनकी आंख सही दिख रही है। संजय के अनुसार उन्होंने ज़ीनत के साथ कोई अत्याचार नहीं किया था। खैर, क्योंकि ये वीडियो संजय खान की पत्नी ज़रीन के बारे में है, इसलिए अब उनकी कहानी पर गौर करेंगे। दोस्तों, ज़रीन कतरक यानी ज़रीन खान का जन्म 12 जुलाई 1944 को बेंगलुरु में एक पारसी परिवार में हुआ था। वो सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी थी, लेकिन कॉलेज नहीं गई। कॉलेज ड्रॉप आउट होते हुए भी उन्होंने आगे चलकर अपने जीवन में वो मुकाम हासिल किया
जहां पहुंचना कई लोगों का सपना होता है। बचपन से ही उनका झुकाव कला, फैशन और खाना पकाने की ओर था। 1960 के दशक में ज़रीन ने कुछ फिल्मों में काम किया, जिनमें तेरे घर के सामने 1963 और एक फूल दो माली 1969 शामिल है। लेकिन उनका फिल्मी करियर बहुत लंबा नहीं चला। शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और अपना पूरा ध्यान परिवार, बच्चों और घर को सजाने संवारने में लगा दिया। बाद में वो एक शानदार इंटीरियर डिजाइनर और कुकबुक राइटर के रूप में जानी जाने लगी। उन्होंने अपने डिजाइन सेंस और खाना बनाने के हुनर से बॉलीवुड और मुंबई के समाज में खास जगह बनाई। उनकी शादी अभिनेता निर्माता संजय खान से हुई थी और इस रिश्ते ने उन्हें बॉलीवुड के खान परिवार से जोड़ दिया। उनके बच्चे हैं फराह खान अली, सिमोन खान अरोड़ा, सुजैन खान और जायद खान। उनके करीबी बताते हैं कि वो एक ऐसी महिला थी जो किसी कमरे में जाती तो वहां का माहौल अपने आप बदल जाता था। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका खाना बनाने का शौक और घर को एक कला की तरह सजाने की उनकी आदत ने उन्हें अलग पहचान दी थी। 7 नवंबर 1925 को ज़रीन खान ने मुंबई में अपने घर पर अंतिम सांस ली। उम्र से जुड़ी बीमारियों के चलते वो कुछ समय से अस्वस्थ थीं। उनके निधन के बाद एक बड़ी हलचल मच गई। लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि ज़रीन तो पारसी थी और संजय खान मुस्लिम, तो फिर उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से क्यों हुआ? दरअसल दोस्तों, इसका जवाब उनके धर्म से जुड़ा है। ज़रीन एक पारसी महिला थी, लेकिन पारसी धर्म के नियम बहुत सख्त होते हैं। अगर कोई पारसी महिला किसी गैर पारसी पुरुष से शादी करती है तो उसे पारसी धर्म से निष्कासित कर दिया जाता है। वही बात पुरुषों पर भी लागू होती है और इसी वजह से ज़रीन को पारसी धार्मिक रीति से अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दी गई। याद करिए, फिरोज गांधी को, वो भी एक पारसी थे और इंदिरा गांधी हिंदू। लेकिन जब फिरोज गांधी का देहांत हुआ तब उनका अंतिम संस्कार हिंदू रिवाजों से किया गया, क्योंकि पारसी धर्म में ऐसा विवाह स्वीकार्य नहीं माना जाता। पारसी समुदाय में जो लोग गैर पारसी से शादी करते हैं उन्हें मंदिरों में प्रवेश की अनुमति तक नहीं दी जाती। इसी वजह से ज़रीन का भी अंतिम संस्कार पारंपरिक पारसी रीति से नहीं हो सका। अब सवाल उठता है, फिर उन्हें मुस्लिम रीति से क्यों नहीं विदा किया गया? इसका भी स्पष्ट जवाब है, क्योंकि ज़रीन ने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था और इस्लाम के अनुसार वही व्यक्ति कब्रिस्तान में दफनाया जा सकता है जिसने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया हो। इसलिए ज़रीन के लिए वो रास्ता भी बंद था। आखिरकार हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया और इसमें कुछ भी गलत नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के समय व्यक्ति के धर्म से ज्यादा उसके मानव रूप को महत्व दिया जाता है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि भारत भूमि में जन्मा हर व्यक्ति सनातन धर्म का अंश है, चाहे वो किसी भी पंथ या मत में क्यों न विश्वास रखता हो। दोस्तों, ज़रीन खान ने अपनी जिंदगी बहुत ही रॉयल अंदाज में जी थी। एक पत्नी, एक माँ, एक डिजाइनर और एक इंसान के रूप में उन्होंने अपने आसपास के हर व्यक्ति पर अमिट छाप छोड़ी। वो चली गई, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई हर याद, हर रेसिपी, हर डिजाइन और हर मुस्कान आज भी उनके परिवार के बीच जीवित है। ज़रीन कतरक का नाम भले ही लाइमलाइट में कम रहा हो, लेकिन बॉलीवुड की चमकदार दुनिया में उनकी मौजूदगी हमेशा सम्मान, सादगी और गरिमा के साथ जोड़ी जाती है। वो मशहूर अभिनेता, निर्देशक और प्रोड्यूसर संजय खान की पत्नी थीं और अपने परिवार की मजबूत नींव मानी जाती थीं। ज़रीन कतरक एक पारसी परिवार में जन्मी थीं। पारसी समुदाय अपने अनुशासन, कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है और ज़रीन भी अपनी शालीनता, सरल स्वभाव और शांत व्यक्तित्व के लिए पहचानी जाती थीं। उनके शुरुआती जीवन के बारे में बहुत ज्यादा पब्लिक जानकारी मौजूद नहीं है, क्योंकि वो हमेशा पर्दे के पीछे रहना पसंद करती थीं। ज़रीन कतरक एक पारसी परिवार में पैदा हुईं और बचपन से ही अच्छे वातावरण में पली बढ़ीं। उन्होंने अपनी स्कूलिंग मुंबई की एक प्राइवेट एलीट स्कूल से की। नाम पब्लिकली कंफर्म नहीं है। ज़रीन बुद्धिमान, सटल और वेल स्पोकन मानी जाती थीं। यही वजह है कि मॉडलिंग की दुनिया में उनकी ग्रेस और पर्सनालिटी बहुत पसंद की गई। कॉलेज लेवल पर उनकी पढ़ाई के बारे में पब्लिक रिकॉर्ड में कोई ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री इंटरव्यूज और पुराने प्रोफाइल से इतना समझ आता है
कि उन्होंने स्कूल के बाद मॉडलिंग करियर को फुल टाइम अपनाया था। 1960 के दशक में वो भारत की टॉप मॉडल्स में गिनी जाती थीं, जहां पर उनकी एटिकेट, ग्रूमिंग और प्रेजेंस ही उनकी सबसे बड़ी स्टडी बनी। ज़रीन और संजय खान की कुल 4 बच्चे हैं। सुज़ैन खान, इंटीरियर और फैशन डिज़ाइनर, जायद खान, बॉलीवुड एक्टर, फराह अली खान उनकी बड़ी बेटी, ज्वेलरी डिज़ाइनर, और सिमोन अरोरा यानी सिमोन खान तीसरी बेटी। बेटियों की शादी। फराह खान अली यानी सबसे बड़ी बेटी की शादी डीजे अकील से हुई है। सुज़ैन खान यानी तीसरी बेटी की निजी जिंदगी थोड़ी पब्लिक रही है। उन्होंने ऋतिक रोशन से 2000 में शादी की और 2014 में तलाक ले लिया। उनके 2 बेटे हैं ऋतिक रोशन के साथ। बेटे यानी जायद खान की शादी। जायद खान की शादी मलाइका पारेख से हुई है। उन्होंने एक गोपनीय हिंदू विवाह समारोह रखा था। गोवा में ताज विलेज में सिर्फ कुछ करीबी लोगों और परिवार के साथ एक पंडित थे और उन्होंने 7 फेरे लिए। जायद खुद कहते हैं कि वो हिंदू रीति रिवाजों में इतने पारंगत नहीं थे। उन्होंने कहा कि तुम रास्ता दिखाओ और मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा। बाद में उनकी नाकाबी हुई क्योंकि उनकी शादी का बड़ा फॉर्मल समारोह निकाह के रूप में हुआ था। सुज़ैन खान ज़रीन और संजय खान की बेटी हैं। उनकी शादी ऋतिक रोशन से हुई थी। ऋतिक रोशन हिंदू हैं और सुज़ैन ने इस इंटर रिलीजियस अंतर की बात स्वीकार की है। सुज़ैन खुद कह चुकी हैं कि उन्होंने और ऋतिक ने अपने बच्चों को दोनों धर्मों की अच्छाइयाँ देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि मैंने बच्चों को दोनों दुनिया के सबसे अच्छे हिस्से अपनाने दिए हैं। दोनों धर्म बहुत खूबसूरत और मजबूत हैं। उनकी शादी में ना तो पारंपरिक हिंदू 7 फेरे हुए और ना ही सिर्फ निकाह। उनका विवाह एक निजी समारोह था। फराह ज़रीन और संजय खान की बड़ी बेटी हैं। उन्होंने अपनी मां की मृत्यु पर लिखा कि उनकी मां बॉर्न अ पारसी, मैरिड एज अ मुस्लिम और अपने अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से कराना चाहती थीं। फराह ने इस बात पर मजबूती से कहा कि उनकी मां की धार्मिक पहचान में मानवता सबसे ऊपर थी, ना कि सिर्फ धर्म। बॉलीवुड शादीज। इस संदर्भ से ये साफ है कि परिवार में धार्मिक मिश्रण रहा है। पारसी, मुस्लिम और हिंदू संस्कारों का मेल। एक दिलचस्प बात यह भी है कि उनके कुछ पारिवारिक रीति रिवाज इंटरफेथ है, मिश्रित धार्मिक, और रिपोर्ट्स में ये भी हैं कि जायद और मलाइका ने हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरे लिए और फिर निकाह भी किया। सालाना स्रोतों में सिमोन यानी ज़रीन की एक और बेटी की धार्मिक पहचान के विवरण बहुत कम हैं। मैंने कोई पुख्ता खबर नहीं मिली है कि उनकी शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई हो या उन्होंने धर्म परिवर्तन किया हो।